राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल सन्नी व्लॉगिंग चैनल में। जैसा कि आप सब जानते हैं, माघ का महीना प्रारंभ हो चुका है। माघ माह का हिंदू शास्त्रों में बहुत महत्व बताया गया है। आओ जानते हैं माघ माह की विशेषता, महत्व और नियम। इस माह से मांगलिक कार्य प्रारंभ हो जाते हैं। इस माह में पवित्र नदियों के तट पर मेला लगता है। इस माह से सूर्य जब उत्तरायण होने लगता है तो धीरे धीरे ठंड भी कम होने लगती है। इस माह में हेमंत ऋतु के बाद शिशिर ऋतु का प्रारंभ होता है। माघ महीने की शुक्ल पक्षमी से वसंत ऋतु का प्रारंभ होता है। मधा नक्षत्र के कारण इस माह का नाम माघ मास पड़ा। माघ मास में कुछ महत्वपूर्ण व्रत होते हैं, यथा सत तिला एकादशी, तिल चतुर्थी, रथ सप्तमी, भीमाष्टमी, मौनी अमावस्या, जया एकादशी, संकटी चतुर्थी आदि। माघ माह का महत्व। माघ माह में कल्पवास की विशेष महत्व है। माघ माह में संगम के तट पर निवास को कल्पवास कहते हैं। माघ माह में जहाँ भी जल हो तो ऐसा माना जाता है कि वह गंगा जल के समान पवित्र हो जाता है। जो भी माघ में गंगा स्नान करता है, लक्ष्मीपति भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करता है। माघ माह में स्नान करने से सुख, सौभाग्य, धन, संतान और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस माह में शीतल जल के भीतर डुबकी लगाने वाले मनुष्य पाप मुक्त हो जाते हैं। मान्यता है कि माघ माह में देवता धरती पर आकर मनुष्य रूप धारण करते हैं और प्रयाग में स्नान करने के साथ ही दान और जप करते हैं। इसलिए प्रयाग में स्नान का खास महत्व है, जहाँ स्नान करने से सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। माघ पूर्णिमा के दिन पुण्य नक्षत्र हो तो इस तिथि का महत्व और बढ़ जाता है। पद्म पुराण में माघ मास के महात्म्य का वर्णन करते हुए कहा गया है कि पूजा करने से भी भगवान श्री हरि को उतनी प्रसन्नता नहीं होती जितनी कि माघ महीने में स्नान मात्र से होती है। इसलिए सभी पापों से मुक्ति और भगवान वासुदेव की प्रीति प्राप्त करने के लिए प्रत्येक मनुष्य को माघ स्नान करना चाहिए। माघ मास में पूर्णिमा को जो व्यक्ति ब्रह्मवैवर्त पुराण का दान करता है उसे ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। माघ में ब्रह्मवैवर्त पुराण की कथा सुननी चाहिए और यदि यह संभव न हो सके तो माघ महात्म्य में अवश्य सुनना चाहिए। अतः इस मास में स्नान, दान, उपवास और भगवान माधव की पूजा अत्यंत फलदायी होती है। महाभारत में आया है, माघ मास में जो तपस्वियों को तिल दान करता है वह नरक का दर्शन नहीं करता। माघ माह की द्वादशी तिथि को दिन रात उपवास करके भगवान माधव की पूजा करने से उपासक को राजसूय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। अतः इस प्रकार माघ स्नान की अपूर्व महिमा है। माघ में आए किसी भी व्यक्ति को खाली हाथ नहीं लौटाया जाता, दान पुण्य किया जाता है। इस माह में किसी भी तरह का व्यसन नहीं करना चाहिए। इस माह में तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए। यह माह पुण्य कमाने और साधना करने का माह होता है। अतः इस माह में झूठ बोलना, कटुवचन, ईर्ष्या, मोह, लोभ, कुसंगत आदि का त्याग कर देना चाहिए। इस माह में अच्छे से स्नान करना चाहिए और खुद शुद्ध एवं पवित्र बनाए रखना चाहिए। इस मास सुबह जल्दी उठकर स्नान करना लाभकारी होता है। माघ माह में तिल गुड़ का सेवन करना लाभकारी होता है। इस माह में यदि एक समय भोजन किया जाए तो आरोग्य तथा एकाग्रता की प्राप्ति होती है। इस मास श्री हरि के साथ श्री कृष्ण की पूजा करना चाहिए। ऐसा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इस माह में कल्पवास के नियमों का पालन करना चाहिए। कल्पवासी के मुख्य कार्य हैं तप, होम और दान। तीनों से ही आत्म विकास होता है। इस माह में बहुत सारे त्योहार पड़ते हैं, जैसे कि मकर संक्रांति, लोहड़ी इत्यादि, और अलग अलग राज्यों में इस माह में अनेकों त्यौहार पड़ते हैं। तो इस माह में सबको दान पुण्य करना चाहिए। आशा करता हूँ आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। मिलता हूँ आपसे ऐसे ही व्लॉग के साथ, तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों।